हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नाइपेरियन खुशी। आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज की ट्रिक टू रिमेंबर। यकीन करो, अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया, एक बार मेरे तरीके से याद कर लिया, तो आपको ये लाइफ टाइम के लिए मेमोराइज हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो मैं बताऊंगी वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट लास्ट में मैं आपको एक अल्ट्रा शॉर्ट निमोनिक बताऊंगी। और अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया जो मैं बताऊंगी, तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि एंगल ऑफ रिपोज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो प्रॉपर्टी। एंगल ऑफ रिपोज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो प्रॉपर्टी, ये बात हमें पता है। और हमें यहाँ जो पाउडर का फ्लो है उसको डाउन हिल ट्रांसपोर्ट के जैसे पढ़ना है। ठीक है, थिंक 30, 35, 40, 45, 55 एंड 65, ईच जम्प द फ्लो बिकम वर्स। द फ्लो बिकम वर्स, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है फ्लो वर्स होता जा रहा है। सी, अगर एंगल 25 to 30 डिग्री था तो फ्लो एक्सीलेंट था। 25 से नीचे जाना ही नहीं है हमें। 25 to 30 था तो फ्लो एक्सीलेंट था। पाउडर स्लाइड्स लाइक वाटर। इफ़ 31 to 35 डिग्री था तो गुड, स्मूथ स्लाइडिंग। 36 to 40 डिग्री था तो फेयर फ्लो, नीड्स हेल्प, मीन्स किसी फैसिलिटेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 41 to 45 डिग्री वेट। वेट मैं आपको बताऊंगी अभी, जस्ट एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। अगर आप बोर हो रहे हो तो जस्ट वेट। 41 to 45 डिग्री था तो पासिबल, हैंगिंग स्लाइटली। 46 to 55 डिग्री पुअर, ऑलमोस्ट टक। 56 to 65 डिग्री वेरी पुअर, हार्डली मूविंग। 66 डिग्री वेरी वेरी पुअर, माउंटेन फॉर्म्ड। यहाँ हमें एक कॉन्सेप्ट मिला कि फ्लो डिक्रीज एवरी 5 to 10 डिग्री, एंगल इंक्रीज। जैसे जैसे 5 से 10 डिग्री एंगल इंक्रीज हो रहा है तो जो फ्लो प्रॉपर्टी है पाउडर की वो डिक्रीज हो रही है। ये हमें कॉन्सेप्ट मिला कि जैसे जैसे ये बात तो हमें पता थी कि एंगल ऑफ रिपोज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो प्रॉपर्टी। मीन्स एंगल ऑफ रिपोज बढ़ेगा तो फ्लो प्रॉपर्टी कम होगी, या फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो एंगल ऑफ रिपोज कम होगा। ठीक है, दे बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सी, फ्लो डिक्रीज एवरी 5 to 10 डिग्री, एंगल इंक्रीज। यहाँ हमें पता चला कि कितने एंगल इंक्रीज होने पे कितना फ्लो कम होगा। ठीक है, तो 5 to 10 डिग्री इज द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू लर्न इट एंड कम टू द अल्ट्रा शॉर्ट निमोनिक। से दिस वंस: 30 एक्सीलेंट, 35 गुड, 40 फेयर, 45 पास, 55 पुअर, 65 इज वर्स्ट। दैट्स इट। अभी आपको इस निमोनिक से कंप्लीट टेबल याद हो जाएगी। जैसे कि लर्न विद मी: 30 एक्सीलेंट, 35 गुड, 40 फेयर, 45 पास, 55 पुअर, 65 वर्स्ट। देखो, 30, 35, 40, 45, 55, और 55 के बाद 60 नहीं है, 65 है। ठीक है, 55 के बाद 65 है। 5 का डिफरेंस है। 30, 35, 40, 45, 55 और 65। तो लास्ट वाला वर्स्ट है और फर्स्ट वाला एक्सीलेंट है। 30 वाला एक्सीलेंट हो जाएगा और लास्ट वाला वर्स्ट हो जाएगा। इसके बीच में जो आएगा वो आएगा GFPP। GFPP, गुड फेयर पास पुअर। गुड फेयर पास पुअर। तो आप 30 एक्सीलेंट के बाद गुड आता है, तो आप 35 को गुड से कोरिलेट कर लो। 30 के बाद 35 था, एक्सीलेंट के बाद गुड। 40 के बाद जो 45 है तो आप 40 को F, 40 में F आता है और फेयर में भी F आ रहा है, तो आप 40 और फेयर को एक साथ कोरिलेट कर लो। 40 फेयर, अगर 40 है सिर्फ तो फेयर है। 45 है अगर तो पास है। 45 है अगर, जहाँ 5 आ गया तो उसको पास है। ठीक है, GFPP। और 55 है तो पुअर है, तो GFPP से आप इसको याद कर लेना। और अभी आपको सारी टेबल याद हो गई होगी, होप सो। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ओनली इफ़ यू लाइक दिस, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे कनेक्टेड।